अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास टॉपिक है डिस्कस करने वाला वो है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। आज से पहले हमने जितने भी डिस्कस किए हैं बेटा वो ऑर्गन थे, ऑर्गन सिस्टम थे, प्लांट्स में कुछ हमने बात की, और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने हैंगे वो है बेटा कि ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं और एक इंसान की जिंदगी को क्या करते हैं, एक शाहकार बनाते हैं, चलने के काबिल बनाते हैं, सुनने के काबिल बनाते हैं, समझने के काबिल बनाते हैं, सांस लेने के काबिल बनाते हैं। ये सारा निजाम आज हम इसी लेक्चर में कवर अप करेंगे और बेटा मेरे साथ इसी लेक्चर में बंधे रहेगी। अगर आपने एक वीडियो भी, अगर एक दो मिनट भी यहाँ से मिस कर दिया तो आप एक अच्छे नॉलेज गेन करने से महरूम हो जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ बंधे रहिए लेक्चर की एंड तक, ताकि आप बायोलॉजी को एक अच्छे वे में समझ सकें। सिर्फ समझेंगे ही नहीं बल्कि मैं आपके सारे कंसेप्ट दूर करूंगा और इंशाल्लाह आपको इसी बायोलॉजी के साथ क्या हो जाएगा, जिस तरह एक लड़के को लड़की के साथ इश्क हो जाता है इसी तरह आपको भी क्या हो जाएगा, बायोलॉजी के साथ इश्क हो जाएगा। तो आइए बेटा, बायोलॉजी को सिर्फ बेटा आप स्टडी करने के लिए नहीं कि हमने जस्ट पेपर पास करने हैं, ऐसा काम नहीं करना बेटा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की हुई है, वो कहते हैं हमें बायोलॉजी अच्छी नहीं लगती। बेटा अगर आप जिस तरह किसी चीज से मोहब्बत करते हैं, चाहे उसकी खाक बुराइयां हो, आप उसे क्या करते हैं बेटा, मोहब्बत करते हैं। तो इसी तरह अगर आप बायोलॉजी की बुक से, बायोलॉजी के सब्जेक्ट से मोहब्बत करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको ऐसा ऐसा बायोलॉजी भी समझ आने लग जाएगी। तो इसीलिए मैं आपके यहाँ पर हूँ, सारे कंसेप्ट दूर करने के लिए हूँ। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, आपको हर कमेंट यानी कि क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। तो टॉपिक कौन सा है बेटा, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। कुछ एग्जांपल्स हैं, फ्यू एग्जांपल्स आर हियर, फ्यू एग्जांपल्स आर हियर। कुछ एग्जांपल्स हैं ऑर्गन सिस्टम के जो यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास कौन से ऑर्गन सिस्टम को बेटा हम डिस्क्राइब करने वाले हैं, वो है बेटा स्केलेटल सिस्टम। किसको डिस्कस करने वाले हैं बेटा, हम स्केलेटल सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। अब एक स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन मौजूद होते हैं। बेटा ऑर्गन सिस्टम बनना है तो कौन सा ऑर्गन से मिलकर बना होगा, पहले वो देखेंगे, बाद में उसका काम देखेंगे। ये बेटा हम किससे मिलकर बने, एक तो बेटा बोन से, हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद किस चीज से, कार्टिलेज, कार्टिलेज को बेटा नीचे लिख लेते हैं एक तरतीब में, कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद ये किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, ये टेंडिन से मिलकर बना होता है। बोन, कार्टिलेज एंड टेंडिन। अब बोन क्या होता है, एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है बेटा, हड्डी की निस्बत सॉफ्ट होता है, कनेक्टिव टिश्यू हड्डी की निस्बत क्या होता है, सॉफ्ट होता है। हड्डी क्या होता है बेटा, सख्त होती है, अगर उसको मोड़ेंगे तो टूट जाएगी। हाँ कुछ हड्डियां होती हैं जो थोड़ी बहुत क्या होते हैं, मूवेबल होती हैं, जो हमारे किस एयर्स में पाई जाती हैं। जबकि कार्टिलेज क्या होते हैं, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हड्डी की निस्बत, हड्डी बहुत सख्त होती है, जबकि जो कार्टिलेज होते हैं वो क्या होते हैं, नरम होते हैं। टेंडिन क्या होते हैं कि ये ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, अटैच, जो अटैच करवाते हैं किसको, मसल टू बोन, मसल को बोन के साथ अटैच करवाते हैं टेंडिन्स। समझ आ गई बेटा। अब ये हमारे बाजू के मसल है, ये ऊपर वाले बाइसेप, नीचे वाले ट्राइसेप्स मसल। अब ये मसल किसके साथ अटैच है, हमारी ओवरऑल हड्डी के साथ अटैच है, बोन के साथ अटैच है। तो ये को क्या है बेटा, इन्हीं को हम टेंडिन्स बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम इन्हीं को हम टेंडिन्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर। ये बात हम कुछ पढ़ चुके हैं, ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई है। अब इनका फंक्शन देखेंगे कि ये कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर
ये क्या क्या करवाते हैं, हमारी बॉडी की मूवमेंट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, मूवमेंट। हमारे मसल्स हैं बेटा, ये कंट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, तो देन हमारी बॉडी क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। क्या करेगी बेटा, हमारी बॉडी मूवमेंट करेगी। उसके बाद ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं बेटा, हमारी बॉडी को ये सपोर्ट देते हैं। क्या देते हैं, सपोर्ट देते हैं। हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देते हैं। हमारी बॉडी की क्या करवाते हैं, प्रोटेक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन भी करवाते हैं। क्या करवाते हैं, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन। कौन कौन से काम मैंने बताया बेटा, मूवमेंट, सपोर्ट, स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन। उसके बाद ये स्टोर मिनरल्स, उसके बाद प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। ये बड़ा कुछ है फंक्शन जो स्केलेटल सिस्टम एक हमारे पास वर्क परफॉर्म करवाता है कि हमारी बॉडी की मूवमेंट स्केलेटल सिस्टम की वजह से, हमारी बॉडी को सपोर्ट है सारे के सारी, एक हम स्टेबल हैं वजह स्केलेटल सिस्टम। हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर, एक शेप दी हुई है किसने, स्केलेटल सिस्टम ने। उसके बाद प्रोटेक्शन है, हमारी बॉडी के हर जगह से प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, हड्डियों हमारी प्रोटेक्शन की हुई होती है, तो ये सारा काम स्केलेटल सिस्टम। उसके बाद स्टोर मिनरल्स, आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर होता है। कहाँ पर, मसल्स में स्टोर होता है और लीवर में स्टोर होता है। तो मसल्स में कौन सा सिस्टम पाया जाता है, स्केलेटल सिस्टम। ये बात भी क्लियर होगी। उसके बाद हड्डियों में ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं और जहां से क्या होती है, ब्लड सेल की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। तो इसके पीछे भी कौन इन्वॉल्व है, यही स्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व है। पहला सिस्टम बड़ा क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरे सिस्टम की बात हम करने वाले हैं। दूसरे सिस्टम की हम बात डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या है हमारे पास, डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में आप खुद बताओ बेटा क्या क्या इन्वॉल्व होता है डाइजेशन में, जो हेल्प करता है। माउथ आ जाता है, माउथ के बाद आ जाती है एसोफेगस। एसोफेगस आ जाए बेटा, पहले माउथ, ये सारी क्या है बेटा, एसोफेगस। एसोफेगस के बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये कुछ ऑर्गन्स आ जाते हैं किसमें बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम। किसमें आ जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कुछ ऑर्गन्स हमारे पास आ जाते हैं। अब इनके फंक्शन की बात करें तो ये कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। अभी हमने बढ़ा कि ये किस में हेल्प करेंगे, डाइजेस्टिव से नाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो किस में हेल्प करेंगे, डाइजेशन में हेल्प करेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड। किसकी, किस में हेल्प करेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड। उसके बाद ये क्या करते हैं, ऑब्जर्व द डाइजेस्ट फूड। अब बेटा जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आप आगे जाकर हायर क्लास में पढ़ेंगे कि जैसे ही खुराक स्टमक में जाती है वहां पर खुराक की पार्शियल डाइजेशन तो हो जाती है, और वहां पर जो काम के मटेरियल होते हैं जो सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है उसी को फिर अब्जॉर्ब करा लिया जाता है किसमें, ब्लड में। ब्लड में नफूज कर जाते हैं जो काम के मटेरियल होते हैं, फिर ब्लड जहां पर हमारी बॉडी की जरूरत होगी वहां तक क्या कर देगा, पहुंचा। ये था हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ काम और कुछ ऑर्गन हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद है हमारे पास थर्ड स्टेप विच इज कॉल्ड द रिस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है। अब रिस्पिरेशन कोई सांस लेने के निजाम के रिलेटेड होगा, ठीक है बेटा, ये ऐसे याद करना है आपने। अब कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे पास आ जाती है माउथ, तो आ जाती है, वैसे नोज भी आ जाता है। उसके बाद ट्रेकिया, एक सांस की नाली होती है यहाँ पर बेटा, ठीक है, फास्ट ट्रेकिया, उसके पीछे क्या है, माउथ हो गया, नोज हो गया, ट्रेकिया हो गया। ट्रेकिया बाद क्या है बेटा हमारे पास, ब्रोंक्योज या ब्रोनकाई है, और क्या है, लंग्स।
ब्रोंकियल दरअसल पार्ट है बेटा लंग्स का। यहां तक क्लियर हो गया। माउथ, नोज, ट्रैकिया, सॉरी बेटा पार्ट नहीं है, ये ऊपर से बड़ा डिवाइड होते हैं और लंग्स में जाते हैं। ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स या ब्रोनोकाई, या उसके बाद क्या है लंग्स। अब ये चीजें होती हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। साफ है लंग्स का क्या काम है, जो ही हम चीज ऑक्सीजन को लेते हैं और क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, यही इसका काम है। काम की बात करें तो क्या है बेटा कि ये बेटा किस में हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प आउट करेंगे। किसकी, गैसियस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज में क्या होता है, O2 का हम क्या करते हैं इनटेक करते हैं, जबकि CO2 का हम क्या करते हैं बेटा रिलीज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, रिलीज करते हैं। O2 को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। दरअसल ये क्या है, एक गैस एक्सचेंज है और ये काम कौन प्रोवाइड करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ, विच इज मस्कुलर सिस्टम। क्या आ जाता है, मस्कुलर सिस्टम मींस कि ये किस पर मुश्तमिल होगा बेटा, कंटेन स्केलेटल मसल्स। किस पर मुश्तमिल होगा बेटा, स्केलेटल मसल्स पर मुश्तमिल होगा। कौन सा सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। अब मसल से मिलकर बना हुआ है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, दूसरे तीसरे चैप्टर से बेटा हम पढ़ते आ रहे हैं। ये जो मसल्स होते हैं, ये मसल्स क्या काम करवाते हैं, मसल मूवमेंट में हेल्प करेंगे, लोकोमोशन में हेल्प आउट करेंगे, और हमारी बॉडी को क्या देंगे बेटा, सपोर्ट देंगे। बहुत सारे काम है बेटा, आपको इसे भी लिख सकते हो। मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट मेरे बॉडी के पार्ट की, थोड़ी सी बॉडी के पार्ट की हरकत को, क्या है बेटा, बॉडी के पार्ट की हरकत को, चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट, चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट। मैं आपको थोड़ा सा लिख भी देता हूं यहां पर, चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है बेटा, अब मैं यूं खड़ा हुआ हूं, मेरे हाथ इधर उधर से सारा मूव कर रहे, लेकिन मैं ये खड़ा एक ही जगह पे हूं, ये क्या है बेटा, मूवमेंट है। लोकोमोशन क्या होती है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं प्रॉपरली एक मुकम्मल तौर पर दूसरी जगह क्या हो गया हूं, चला गया हूं। दिस इज कॉल्ड द लोकोमोशन। क्या है बेटा, लोकोमोशन में क्या है, चेंज द, या बेटा इसको लियो लिख सकते हो बेटा, मूवमेंट ऑफ होल ऑर्गेनिज्म टू अदर प्लेस। एक जगह छोड़कर दूसरी जगह मुकम्मल तौर पर चले जाना, दिस इज कॉल्ड द लोकोमोशन। मूवमेंट क्या होते हैं, बॉडी पार्ट की मूवमेंट। लोकोमोशन क्या है, एज होल मूव कर जाए दूसरी जगह पर, ये क्या है, लोकोमोशन है हमारे पास। चौथा सिस्टम क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा पांचवा सिस्टम आ जाता है हमारे पास। पांचवा सिस्टम क्या है बेटा हमारे पास, नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम है बेटा, नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, उसके बाद क्या हो गया बेटा, नर्व्स हो गए। क्या हो गया बेटा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और क्या है बेटा, नर्व्स। अब बेटा इसका काम क्या होगा नर्वस सिस्टम का, कि ये हमारी बॉडी को बेटा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये आप सारे लोगों को पता है, ये मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की जरूरत है भी नहीं इसको। ये क्या करता है, हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन करवाता है, रब्त करवाता है हमारी बॉडी का। हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, ये एक रब्त है कैम कर रही, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेशन। और क्या होते हैं, और क्या करवाते हैं बेटा, कंट्रोल द बॉडी फंक्शन, किसके जरिए, बाई नर्व
इम्पल्स। ठीक है बेटा, अब ये देखने का निजाम कंट्रोल कर रहा होता है, ये पीछे से कोई ना कोई चीज तो मैसेज लेके आ रही होती है। ठीक है बेटा, जिस तरह ये बेटा आपको नजर आ रहा है, रोशनी वगैरह आ रही है, तो इसके पीछे कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी तो है, जो कुछ लेके आ रही है, तार वगैरह तो कोई है, वायर तो कोई है ना बेटा। इसी तरह बेटा कि आंखें कुछ देख रही हैं, ठीक है बेटा, तो इनके पीछे भी तो कोई वजह है, कोई चीज, कोई नर्व इंपल्स तो आ रही है। नर्व इंपल्स क्या होता है बेटा कि ये क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होती हैं जो ट्रेवल करती हैं बेटा नर्व की शक्ल। समझ आ गई। उसके बाद कान सुनते कोई ऐसी चीज इंसान के बॉडी के अंदर है जो क्या कर रही है, पैगाम पहुंचा भी रही होती है और ले भी रही होती है। ठीक है बेटा, हमें कुछ आवाजें अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं। अब बुरी लगती है तो हम उसे इज्तनाब करते हैं। अब कोई चीज तो है जो कंट्रोल कर रही है इसको, विच इज कॉल्ड ब्रेन। बाज़ औक़ात हम बेटा बाई चांस किसी चीज पे हाथ लगता है तो हमारा हाथ फौरन से पीछे आ जाता है, तो ये सिर्फ ब्रेन ही कंट्रोल नहीं करता। किसी चीज को फौरन हाथ लगा, हाथ हमारे पीछे हट गया, हमें बाद में पता चलता है अच्छा ये हमारा चीज इस हाथ पे था। ब्रेन बाद में सोचते हैं। बाज़ औक़ात स्पाइनल कार्ड भी काम करता है हमारा। स्पाइनल कार्ड, ये बाई चांस जो हमारे पास एक्शन परफॉर्म होते हैं उन्हीं को कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है। ब्रेन बाद में देखता है कि आगे उसने क्या करना है। ये बात क्लियर होगी बेटा, पांचवा। उसके बाद लास्ट है हमारे पास छठा, विच इज कॉल्ड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बेटा ये खुद बताओ, ये सारों को पता है, बताओ बेटा इसमें एक हार्ट आ जाता है, ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, उसके बाद क्या आ जाता है, ब्लड आ जाता है। क्या क्या चीजें, हार्ट, ब्लड वेसल्स, उसके बाद क्या है, ब्लड आ जाता है। ब्लड वेसल में क्या है बेटा, हमारे पास आर्टरीज भी आ जाती हैं, कैपिलरीज भी आ जाती हैं, प्लस वेन्स भी आ जाती हैं। ये तीनों किस्म बेटा आ जाती है ब्लड वेसल। ठीक है बेटा, अब काम क्या होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का कि ये ब्लड की ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसकी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। अब बेटा ब्लड की तो ट्रांसपोर्ट करते हैं ये बात, लेकिन ब्लड में होता क्या है, दरअसल ये ट्रांसपोर्ट करते हैं किसकी, ट्रांसपोर्ट ऑफ किसकी बेटा, न्यूट्रिएंट्स की। एक तो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को, फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड के सेल्स को प्रोटीन की जरूरत है, तो उसके लिए कौन लेके जाएगा, यही ब्लड में हमारी बॉडी क्या कराती है, रिलीज करवाती है। ये ब्लड उसी टारगेट सेल तक जाता है और उसी को क्या देता है, प्रोटीन दे देता है। दरअसल ये प्रोटीन की यानी कि न्यूट्रिएंट्स की भी ट्रांसपोर्ट करवाता है। उसके बाद अगर हमारी बॉडी की किसी सेल को, फॉर एग्जांपल मसल सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ये क्या करवाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन भी करवा देगा, उस तक ऑक्सीजन भी रिलीज करवा देगा। उसके बाद ये क्या करवाते हैं हमारी बॉडी से, ट्रांसपोर्ट द वेस्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है, हमारे पास यूराइन बनता है, वो किस में होता है, पहले ब्लड में होता है। तो ब्लड से फिर क्या होती है, एस्ट्रास उसकी फिल्ट्रेशन होती रहती है, किडनी में एक्शन परफॉर्म होता रहता है, नेफ्रॉन में एक्शन परफॉर्म होता है, तो तब जाकर वहां से क्या होता है, हमारे पास यूराइन फॉर्मेशन होती है। ठीक है बेटा, ये था आज का हमारे पास लेक्चर विच इज कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे साथ में। स्केलेटल सिस्टम, इट्स अ बोन, कार्टिलेज, और क्या होता है, टेंडन, बहुत सारे काम, मूवमेंट, स्पोर्ट, स्ट्रक्चर, उसके बाद क्या है, प्रोटेक्शन, स्टोर द मिनरल, और उसके बाद क्या आता है, ब्लड सेल्स को भी क्या करवाते हैं, वो प्रोड्यूस करवाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन में हेल्प हो, माउथ, एसोफेगस, उसके बाद क्या इन्वॉल्व है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कहीं कहीं लिवर, गॉल ब्लैडर, ये चीजें साथ में शामिल होती हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चीजें इन्वॉल्व है, हमारे पास माउथ है, नोज है जिससे हम सांस लेते हैं, उसके बाद ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद क्या है बेटा, ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद क्या है, लंग्स है। ये सारी चीजें मिलेंगी तो है क्या होगा, गैस एक्सचेंज होगा। व्हाट इज द गैस एक्सचेंज, द इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2 इज कॉल्ड द गैसियस एक्सचेंज। मस्कुलर सिस्टम, इसमें सारे मसल्स इन्वॉल्व होंगे। काम क्या है बेटा, मसल्स मतलब के जो मूवमेंट करवाते हैं,
लोकोमोशन में हेल्प करते हैं बॉडी के मूवमेंट, किसी बॉडी के एक स्पेशल पार्ट, किसी पार्ट के मूवमेंट को, मूवमेंट चेंज पोजीशन होता है बॉडी पार्ट, किसी बॉडी पार्ट की पोजीशन चेंज हो जाना, मेरा हाथ वो खड़ा इधर हो गया, ये क्या है, मूवमेंट है। लोकोमोशन क्या है, एक ऑर्गेनिज्म होल ट्रांसफर हो गया किसी दूसरी जगह, दिस इज कॉल्ड द लोकोमोशन। इसके बाद सपोर्ट भी देते हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम में पड़ा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स पर मुश्तमिल होता है, हमारी बॉडी के अंदर रब्त करवाता है, कोऑर्डिनेशन करवाता है, सोचने समझने की सलाहियत पैदा करवाता है, कौन, यही नर्वस सिस्टम। लास्ट हमने पढ़ा क्या, कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कि हमारी ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, किसकी वजह से, इसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से करता है। इसमें कौन कौन से आर्गन आ जाते हैं, ब्लड आ जाता है, ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, और उसके बाद क्या आ जाता है, हार्ट आ जाता है। उसके बाद ये न्यूक्लियस को भी ट्रांसपोर्ट करता है टारगेट सेल तक, अगर जरूरत है ऑक्सीजन अगर किसी टारगेट सेल को जरूरत है तो वहां तक ये ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को भी रिलीज करता है, जैसे कि हमारे पास बॉडी में यूराइन बनता है, वो किससे बनता है, हमारा बॉडी फिल्टर करता है ब्लड से, तो वहां से यूराइन बनता है। ठीक है बेटा, ये था आज का हमारे पास लेक्चर, और अल्लाह ताला ने किस तरह एक इंसान को एक शाहकार बनाया हुआ है, एक अशरफुल मखलूकात बनाया हुआ है। इसलिए इंसान को क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें क्या बनाया, एक सेहतमंद इंसान बनाया है। समझ आई, अगर अल्लाह ताला चाहता तो हमें कुछ ना कुछ बंदर भी बना सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें क्या किया है, अल्लाह ताला ने हमें एक इंसान पैदा किया है। क्यों, अपनी सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। ठीक है बेटा, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बेटा क्या कीजिए, आप इसी चैनल को शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन बच्चों तक जो क्या कर सके, एक बायोलॉजी को ना सिर्फ पढ़ सकें बल्कि समझ सकें, और इसके साथ इश्क भी कर सकें। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।